भक्तों ने प्रश्न किया सद्गुरुदेव महाराज से कि प्रभु ईश्वर के कैसे साक्षात्कार पाए जा सकते, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सद्गुरुदेव महाराज ने 3 सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत तो सब कुछ मोह छोड़कर धन, पुत्र, पत्नी, जायदाद सारे मोह छोड़कर ईश्वर की शरणागति हो जाए। दूसरा सिद्धांत निष्काम भक्ति, बिना स्वार्थ के भक्ति। और तीसरा सिद्धांत साधना में होने वाले दिव्य अनुभवों को किसी से व्यक्त न करना, अगर व्यक्त करना तो अपने दिव्य सद्गुरु महाराज से व्यक्त करना। आप सभी सुनिए किस प्रकार से सद्गुरुदेव ने यह संपूर्ण उपदेश दिया भक्तों को। वेद में और वेदांत में, पुराणों में, शास्त्रों में, स्मृति में अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था। किससे? भगवान श्री कृष्ण से। तो बोले अर्जुन तू क्या चाहता है? तो केवल मैं आपको चाहता हूं, तो मैं तो तेरे साथ में नहीं, मैं आपको जानना चाहता हूं, जान करके आप जो है मैं आप देखना भी चाहता हूं। और विवेकानंद ने रामकृष्ण से यही प्रश्न किया था कि भगवान मैं उसो नहीं हूं, मैंने पूरी क्लासें पार कर ली है, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पूरे विश्व की विद्यालयों से निकला हुआ हूं मैं। और अध्यात्म विज्ञान के तत्वाधार में मैं वह जानना चाहता हूं कि जैसा आप कहते हैं कि जो कुछ हूं मैं हूं, तो क्या आप मेरे को भगवान के दर्शन करा सकते? बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है, तो अब तो मैं आपका शिष्य हो गया। एक दिन ये बैठे थे कि जाओ माता जी से कुछ प्रसाद लेके आओ। अब उनकी धर्म पत्नी शारदा देवी थी, उनके पास हम पहुंचा है, वो वहां गए थे, एकदम से काली जी दिखे। कहने लगे भगवान वो कमरे में तो माता जी नहीं है। बोले कौन है? वो तो साक्षात माता जी है। बोले अच्छा। बोले अब जाकर देखो, बोलो तो उनसे कुछ। तो वही शारदा देवी बैठी थी, महाराज श्री की धर्म पत्नी। तो इन्होंने प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया आ गया। तो बच्चे बोले क्या लेके आ गए तुम? तो बोले आशीर्वाद लेके आ गए, तुम्हें तो प्रसाद बुलाया था। तो बोले भगवान माता जी के दर्शन करके मुझे सब कुछ मिल गया, अब मांगने की जरूरत ही नहीं। इसे कहते हैं बिन मांगे हीरा मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मिला, सही है। तो अपने बिलाक है मुल्ताई, इस मुल्ताई बिलाक के कितने सरपंच होंगे, है ना? नाम एक है सरपंच, लेकिन कितने सरपंच हैं? 15। और सर्व सरपंचों को मिलाकर के एक जनपद अध्यक्ष बनता है। जिला में कितने वार्ड है उनको जीतते हैं, फिर उनका नेता चुना जाता है, वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। सबको ही चुन करके हम विधायक चुनते हैं, जिले के मिलकर के पूरे सांसद चुनते हैं। तो ये यहां से लेकर के हमारे वार्ड पंच से लेकर के तो हमारे राज्य तक और संपूर्ण राज्य को मिला करके हम पूरे वहां पे प्रधानमंत्री चुनते हैं, सब मंत्रियों के प्रधानमंत्री, और पूरे मंत्री पूरा हमारा भारत का चुन करके फिर राष्ट्रपति चुनता है। तो राष्ट्र का एक नेता होता है तो सब राज्य स्तरीय कर्मचारी, लेकिन वो कहीं भी जाएंगे तो भारत के राष्ट्रपति आए हैं, माने पूरा भारत चला गया वहां पे, क्योंकि मत है ना वहां। क्या है? मत है। पहले पेड़ से पैदा होते थे राजा लोग, पूरा विश्व समुदाय हमारा भगवान ऊपर ब्रह्म से प्रार्थना करता था कि हे पार ब्रह्म परमात्मनु, हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए ऐसा दीर्घजीवी और न्याय नीति नैतिकता में पारंगत हमें एक श्रेष्ठ पुरुष राजा के रूप में चाहिए। तब उस राजकुल में वो उसका गर्भाधान होता था, फिर गर्भ बधाई होती थी, फिर गर्भ संस्कार होता था, गर्भ दीक्षाएं होती थी, और परिवार की महिलाओं से उसका अलग रहता था, जिसे शीश महल कहते थे। उस शीश महल में रहती थी वो, और वेद वेदांत और जितने धार्मिक राजा हैं उनके चरित्र सुनती थी वो। जब पैदा हो जाता था तो धाय सेवा करती थी, माँ भी सेवा नहीं करती थी, वहां से हटा दिया जाता था। और उनका
खान पान, रंग राग, रहन सहन, लालन पालन सब धाय करती थी। इसके बाद में भी जनमानस के सामने वो नहीं पढ़ते थे, वो गुरुकुल राज्यकुल अलग होता था, उस गुरुकुल में जाके पढ़ते थे जहां राम ने पढ़ा है, जहां कृष्ण ने पढ़ा है, जितने महान हुए हैं ये सब गुरुकुल की पढ़ाई हुई है।